बिटिया की शादी, ये पढ़ाई के लिए परेशान थी, या आपके घर के खर्चों को लेकर जो भी यथाशक्ति होगा हम लोग भरपूर मदद करेंगे। और जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है, इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हर करेगा। इसके अलावा बिटिया की शादी में पढ़ाई या जो भी चीजों के लिए जाता हूँ, अधिक से अधिक मैं आपका मदद। विपक्ष में शासन सत्ता को पता है कि आप यादव हो, और यादव को पता है कि यादव भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट नहीं है। आप जियो मरो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए का छोटा सा सहयोग, जहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश महकमा पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने की बात कहता है, आज वहीं पे मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है। जददपुर गांव के पीड़ित परिवार से मिले सपा नेता पवन सिंह। हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ ही पवन सिंह ने पीड़ित परिवार के खर्च को उठाने का लिया जिम्मा। समाजवादी पार्टी के नेता पवन सिंह चिंगहा थाना क्षेत्र के जददपुर गांव में यादव परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उनके दुखों को साझा किया। सपा नेता पवन सिंह को अपने पास देख दोनों यादव परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे और सपा नेता को अपना दर्द बयां किया। दोनों पीड़ित परिवारों के लोगों ने बताया किस तरह से पूरे गांव में हत्यारोपियों ने तांडव मचाया था। सपा नेता पवन सिंह ने दोनों पीड़ित परिवारों की बातों को सुना तथा उन्हें हिम्मत और हौसला दिया। साथ ही पवन सिंह ने तत्काल दोनों यादव परिवारों को 1-1 लाख रुपए की नकद धनराशि देकर आर्थिक मदद किया। सपा नेता पवन सिंह ने मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की पुलिस प्रशासन को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जददपुर गाँव के नागरिक दर्द, तकलीफ और डर के साए में जी रहे हैं। इस गाँव का पीड़ित परिवार पूरी तरफ से खौफजदा है। अफसोस इस बात की है कि सत्ता पक्ष का एक भी नुमाइंदा जददपुर गांव में पीड़ित का हाल जानने के लिए नहीं आया और न ही किसी पीड़ित की मदद की गई। सपा नेता पवन सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह का जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मैं आजीवन इस परिवार की मदद करता रहूंगा। सपा नेता ने पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए 5 सूत्रीय मांग मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाने की मांग की है। चीजों की जो भी आवश्यकता होगी, देखिए हम लोग लाख आज आए यहाँ पे, जितने भी संख्या में लोग आए हुए हैं, हम लोग चाह के भी आपके बेटे को, आपके पति को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो हो सकता है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, बिटिया की शादी, ये पढ़ाई के लिए परेशान थी, या आपके घर के खर्चों को लेकर जो भी यथाशक्ति होगा हम लोग भरपूर मदद करेंगे। और जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है, इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हर कदम पे आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। उसी एवं में हम लोग एक छोटा सा भेंट लेके आए हैं, सभी लोग यहाँ पर है भी। देखिए जो मैं आर्थिक सहयोग कर रहा हूँ ये तो कर ही रहा हूँ, इसके अलावा बिटिया की शादी में पढ़ाई या जो भी चीजों के लिए जो भी सहयोग होगा मैं अभी मैं जानता ही था। मैं पहली बात, ना मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, ना मुझे यहाँ से कोई राजनीति करना है। मैं मानवता और इंसानियत के लिए आपके बीच में चल के आया हूँ। मैं इस गांव में भी पहली बार आया हूँ, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब इसका वीडियो, तुम्हारा वीडियो रोते हुए देखा, जब तुम लोगों की चिंता को देखा, जब मुझे यहाँ के नौजवान साथियों के द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा हत्या करने के बावजूद भी आपके परिवार को दबाया और सताया जा रहा है, तो जहाँ भी ऐसे लोगों को दबाया सताया जाता है, वहाँ पे आपका भाई, आपका बेटा पहुँचने का प्रयास करता है। गोरखपुर के झंगहा स्थित जद्दोपुर गांव में यहाँ पर कुछ दुर्दांत अपराधियों द्वारा यहाँ पर यादव परिवार के 2 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। यहाँ पर हत्या करने के पश्चात भी इनके परिजनों को निरंतर धमकाया जा रहा था। यह क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, जहां पे हमारा उत्तर प्रदेश महकमा पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने की बात कहता है। आज वहीं पे मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है। यहाँ के और 2 लोगों की हत्या करने के बावजूद भी इसी परिवार के 6 लोग आज के डेट में भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आज गोरखपुर पुलिस प्रशासन सोई हुई है, यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे हत्या करने के बावजूद यहाँ पे खुले रूप से अपराधी घूम रहे थे। यहाँ पे गांव वालों एवं यहाँ के परिजनों द्वारा यहाँ पे एम्बुलेंस को फोन किया गया, पुलिस प्रशासन को फोन किया गया और 4 घंटे तक कोई यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। वो दोनों लोग तड़प तड़प के मर गए। यहाँ के बच्चे यहाँ से दूर भागते हुए बाइक से किसी तरीके से गए, लेकिन
क्योंकि मौके पे घटना स्थल पर ही वहां मृत परिजनों ने दम तोड़ दिया था। अब आप बताइए, जहां पे सूबे के मुखिया पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात करते हैं, वहां पे गृह जनपद में यदि ऐसी स्थिति है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होता हो। आप मीडिया भाइयों के माध्यम से, कुछ चैनलों के माध्यम से हमने देखा कि पीड़ित परिवार को यहाँ के गांव वाले हत्यारोपी खुले रूप से धमकी दे रहे थे। पूरा का पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ था। यहाँ पर स्वर्गीय रामकिशन यादव जी और स्वर्गीय श्री विशाल यादव जी, जो कि द्वितीय वर्ष का नौजवान साथी था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसको इन हत्यारों ने बुरी तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दिया। स्वर्गीय रामकिशन यादव जी, जो कि अपने परिवार के मुखिया थे, अपने परिवार की जीविका को चलाते थे, जब उनकी बेटी द्वारा आप मीडिया भाइयों के माध्यम से मैंने देखा, वो बिटिया रो रही थी कि अब हमारे पिता हमारे बीच में नहीं रहे, हमें कौन पढ़ाएगा, हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा। उन बेटी की आंसू को जब मैं देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। चूंकि आपका भाई पवन सिंह, मैं कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करता हूं, मुझे चौरी चौरा विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब भी बात मानवता और इंसानियत की बात होती है, जब भी कहीं कोई शोषित वंचित या ऐसा व्यक्ति होता है जिसे दबाया जाता है, उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर इंसाफ और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई, आपका बेटा पहुंचे। चूंकि बिटिया अभी बहुत छोटी है, कक्षा 8 में पढ़ती है, जब मैंने उसकी बाइट को सुना वो फूट फूट के रो रही थी। अभी माँ थी, रोते रोते उनकी आंखों के आंसू सूख गए थे। आज हम दोनों परिजनों को, दोनों परिवारों में 1-1 लाख रुपए का एक छोटा सा सहयोग देने का कोशिश किए। आज अगर मेरा बस चले, मैं करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्चा कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि आज स्वर्गीय रामकिशन यादव जी को और स्वर्गीय विशाल यादव जी को करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी मैं उनको इस परिवार में नहीं दे सकता हूँ। आज बड़ा ही गर्व हो रहा है, हर्ष हो रहा है, दुख का भी विषय है कि आज हम लोग इस गमगीन परिवार में, हम सभी लोग शोकाकुल परिवार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इनके गमों को हल्का करने आए हैं। लेकिन गर्व हो रहा है, खुशी भी हो रहा है। हम लोग आज जब यहाँ पर आए हैं, आज इस परिवार को जो लोग समझ रहे थे यह परिवार अकेला है, आज हजारों की संख्या में सभी लोग आत्मबल देने के लिए इस शोकाकुल परिवार में कि आप डरिए नहीं, हम और सभी लोग, हम सभी नौजवान साथी आपकी न्याय और इंसाफ की लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं और वचन देता हूं कि जब तक उन हत्यारों को फांसी की सजा या आजीवन की सजा नहीं दे दी जाएगी, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।